नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे दूसरे वीडियो में। कल हमने पढ़ा था लाइंस, लाइन सेगमेंट, पॉइंट्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लाइंस के बारे में। एक बात मैं क्लियर कर दूं, जब भी हम यहाँ लाइन कह रहे हैं तो हमारा मतलब है स्ट्रेट लाइन से, क्योंकि बचपन में आपने याद होगा पढ़ा है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व लाइन। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन की, यानी वह रेखा जो बिल्कुल सीधी है, जिसमें कहीं पर भी कोई मोड़ या झुकाव या घुमाव नहीं है। हम उस लाइन की बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लाइंस, यानी कि हम दो रेखाओं के बारे में पढ़ाई करेंगे, दो रेखाओं के आपसी व्यवहार के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम दो रेखाओं की बातें करते हैं तो दो रेखाओं में दो तरह की स्थिति होती है। या तो दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, या फिर दोनों ही रेखाएं बिना एक दूसरे को छुए बिल्कुल सीधी एक दूसरे से लगातार बराबर दूरी में, ये हम डिस्टेंस बता रहे हैं, एक दूसरे से लगातार बराबर दूरी रखते हुए बढ़ती रहती हैं। जैसे कि ये हमारी रेखा हो गई ए बी, ये हमारी रेखा हो गई सी डी। ये निरंतर एक दूसरे को बिना छुए सीधी रेखा में दूरी तक बढ़ती रहती है। तो ये दो अवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं जब हम पेयर ऑफ लाइंस की बात करते हैं। इस स्थिति में ये है हमारा पॉइंट, जहाँ पर इस बिंदु पर ये दो रेखाएं मिल रही हैं। इसे भी हम नाम दे देते हैं ए बी, और ये हो गई सी और डी। तो हम देख सकते हैं ये ए बी रेखा ये सी डी रेखा से, सपोज़ ये पॉइंट एक्स है, एक्स पॉइंट पर मिल रही है। तो ये पॉइंट एक्स जो है इसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी वह बिंदु जहाँ पर दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी एक दूसरे को काट रही हैं, वह पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और उस स्थिति में ये दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। दीज टू लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। तो बच्चों, हमने जाना इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। अब हम जानेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में। हमने इसके लिए दो रेखाएं ली हैं, एम एन और पी क्यू। ये हमारी दो रेखाएं हैं। तो पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं? पैरेलल लाइंस यानी समानांतर रेखाएं। समानांतर शब्द ही बता रहा है कि जब दोनों के बीच में समान अंतर हमेशा रहे, यानी कि समान दूरी, जब दोनों ही रेखाओं को हम इन दोनों के बीच की दूरी नापते हैं तो वो किसी भी बिंदु पर बराबर ही होती है। चाहे हम उसे यहाँ नापें, यहाँ नापें, या फिर यहाँ नापें, या किसी भी या फिर ये जैसे बढ़ती जा रही है किसी भी जगह पर नापें, इसकी दूरी हमेशा, यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो हमेशा समान होता है। इसीलिए हम इस हिंदी में कहते हैं समानांतर रेखाएं, और इंग्लिश में इसे कहते हैं पैरेलल लाइंस। यानी पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है? When two lines never intersect each other, even if they are extended in both the directions, then these lines are called parallel lines. यानी कि जब हम इन्हें दोनों ही दिशाओं में
बढ़ाते जाते हैं, चाहे इस दिशा में बढ़ा रहे हों चाहे इस दिशा में बढ़ा रहे हों, दोनों ही अवस्था में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी छूती नहीं हैं, टच नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस या समानांतर रेखाएं। तो मुझे यकीन है आपको समझ आ रहा होगा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, जब रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर छूती हैं या काटती हैं, या फिर पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जब दोनों रेखाएं कहीं पर भी एक दूसरे को छूती नहीं हैं, चाहे हम उसे दोनों ही डायरेक्शन में बढ़ाते क्यों न चले जाएं। ये रेखाओं की दूरी हमेशा समान ही रहती है। तो ये हो गई हमारी पैरेलल लाइंस। आइए अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ये उदाहरण है, इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंड नेम देम। यानी कि इस दिए हुए चित्र में हमें पहचानना है और उसका नाम बताना है। क्या पहचानना है? अ लाइन। इसमें लाइन कौन है? तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने बताया था लाइन वह होती है जो दोनों ही दिशाओं में बढ़ती रहती है, यानी कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ए और बी दोनों ही तरफ एरो है। इसका मतलब ए बी एक लाइन है, क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं, यह बी की दिशा में भी बढ़ रही है और ए की दिशा में भी बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी एक लाइन है। यहाँ सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट पहचानना है तो हम कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों, जहाँ दोनों ही ओर हमारा एक अंत बिंदु यानी एंड पॉइंट होता है। तो हम देख सकते हैं एम और एन जब हम लेते हैं इस रेखा पर, ए बी लाइन का पार्ट ही होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट का मतलब होता है रेखा खंड, यानी रेखा का एक खंड, यानी रेखा का एक हिस्सा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ए बी रेखा का यह जो हिस्सा है एम और एन, एम एन, इसमें एम भी एंड पॉइंट है और एन दूसरा एंड पॉइंट है। तो ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे कि एम एन इज़ अ लाइन सेगमेंट। नाउ 3 रेज। अब इसमें हमें रेज पहचाननी है। तो रेज क्या होती है? रेज वह होती है जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ से वह निरंतर बढ़ती रहती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि P को अगर हम एक एंड पॉइंट मान लें तो 3 दिशाओं में, यानी एक B की दिशा में, एक A की दिशा में और एक Q की दिशा में यह निरंतर बढ़ रही है। P से शुरू होकर A की दिशा में, फिर P से शुरू होकर B की दिशा में और फिर P से शुरू होकर Q की दिशा में यह निरंतर। तो इस तरह हमने देखा कि हमारे 3 रेज हो गए, PA, PB एंड PQ। ठीक है, यहाँ आप सॉल्यूशन में भी देख सकते हैं PA, PB एंड PQ। 3 पॉइंट्स तो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारा N भी एक पॉइंट है, P भी एक पॉइंट है, M भी पॉइंट है। तो N, P एंड M आर 3 पॉइंट्स।